हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कलावे को बहुत महत्व दिया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी देवी या देवता की जब भी पूजा की जाती है तब व्यक्ति के हाथ में पंडित अथवा ब्राह्मण के द्वारा कलावा अवश्य बांधा जाता है। ये कलावा सिर्फ धार्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक रूप से भी बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हाथ में कलावा क्यों बांधा जाता है और इसके पीछे क्या विज्ञान है, हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। क्या होता है कलावा को हाथ में बांधने से और हिंदू धर्म में इतने प्राचीन काल से कलावा क्यों बांधा जाता है और किस प्रकार से बांधा जाता है। दोस्तों, कलावा बांधने का भी एक अलग अलग महत्व होता है। किस रंग का कलावा आप बांध रहे हैं, उसका क्या महत्व है, यह भी हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं अपितु विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है कि कलावा स्वास्थ्य के लिए भी अति हितकारी, बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो शुरू करते हैं। हम बताते हैं कि कलावा हाथ में बांधने से क्या होता है। दोस्तों, कलावे में ऐसा बताया जाता है कि कलावे में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही वास होता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई ब्राह्मण आपके हाथ की कलाई पर कलावा बांधता है तो वह 3 फेरे लगाकर बांधता है, यानी कि 3 बार उसे आपकी कलाई पर लपेटता है, जिससे आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, हाथ पर कलावा बांधने से आदमी के अंदर नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। जब व्यक्ति सकारात्मक सोचता है तो उसके कार्य भी अच्छे होने लगते हैं। यह आपको कई प्रकार से आपकी रक्षा करता है, यह नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र भी बोला जाता है। दोस्तों, कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से, जबकि आप पूरे नियम के साथ, पूरे विधि विधान के साथ अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो इससे आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आपकी रक्षा करते हैं, जिसके कारण इसे रक्षा सूत्र का नाम भी दिया जाता है। दोस्तों, लाभ क्या है कलावे को कलाई पर बांधने का? तो दोस्तों, लाभ अनेक प्रकार के हैं। जैसे कि आपके नकारात्मक विचारों को यह समाप्त करता है, सकारात्मक विचारों को बढ़ाता है। आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं, आपके घर में अन्य प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, तब भी पूजा के बाद आपके हाथ में उसी प्रकार का कलावा बांधा जाता है, जिससे आपकी उस समस्या का निदान हो सके, उस परेशानी से आपको छुटकारा मिल सके। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो पंडित जन आपके हाथ की कलाई पर पीले रंग का कलावा बांधेंगे, जिससे आपके बृहस्पति मजबूत होंगे और बृहस्पति से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं वे समाप्त होने लगेंगी। नंबर 2, अगर आप नज़र दोष से परेशान रहते हैं, आपको नज़र बहुत शीघ्र लग जाती है, तब ब्राह्मण जन आपके हाथ में काले रंग का कलावा या अभिमंत्रित कलावा बांधेंगे, जिससे आपकी नज़र दोष दूर हो जाएगा, आपकी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को नज़र लगती है तो उसके बनते हुए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। एकदम से अचानक से चलता हुआ व्यापार भी ठप हो जाता है और तरह तरह की यात्राएं, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की परेशानियां व्यक्ति के सामने आने लगती हैं। जब व्यक्ति के हाथ में वैदिक उपायों द्वारा किया हुआ कलावा, यानी कि सिद्ध हुआ कलावा, यानी कि पूरे नियम और पूरी निष्ठा के साथ बांधा हुआ कलावा जब मनुष्य की कलाई पर होता है तो उसे कभी भी नज़र दोष परेशान नहीं करता। अगर नज़र दोष उसे है भी तो वह भी समाप्त हो जाता है। नंबर 3, दोस्तों, भारतीय हिंदू शास्त्र ही नहीं अपितु विज्ञान भी इस बात को मानता है कि कलाई पर 3 बार लपेटा गया यह धागा, जिसे मौली अथवा कलावा बोला जाता है, यह आपकी नाड़ियों को नियंत्रित करता है, जिससे आपका रक्तचाप, आपका शुगर लेवल, आपकी बीपी इत्यादि आपके कंट्रोल में रहता है, जिससे आपका स्वास्थ्य सदैव ही ठीक रहता है, आपको कोई रक्त से संबंधित बीमारी नहीं होती। दोस्तों, इसी प्रकार भारतीय विज्ञान, यानी कि भारतीय वास्तु विज्ञान, भारतीय ज्योतिष विज्ञान और भारतीय पौराणिक विज्ञान भी यह बात सिद्ध करते हैं कि हाथ में कलावा बांधने से आप अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं हाथ में बांधा हुआ लाल रंग का कलावा आपके मंगल को मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति साहसी होता है और वह आलस्य त्याग कर अपने कार्य में जुट जाता है, अपने कार्य में लग जाता है। दोस्तों, कलावा बांधने के नियम क्या होते हैं?
दोस्तों कलावा सदैव ही पवित्र स्थिति में बांधना चाहिए, कभी भी अपवित्र यानी कि बिना स्नान किए हुए आपको कलावा नहीं बंधवाना चाहिए। कलावा सदैव ही बिल्कुल स्वच्छ मन से और तन से व्यक्ति को स्वच्छ होना चाहिए। तब ब्राह्मण जन्म आदमी के सीधे हाथ की कलाई पर कलावे को 3 बार लपेटते हैं और अभिमंत्रित करते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण जन आपके कलावे को अभिमंत्रित अवश्य करें। बिना अभिमंत्रित किया हुआ कलावा आपके किसी कार्य का नहीं है। तो जब आपके कलावे को अभिमंत्रित करके आपकी कलाई पर बांधा जाता है तो आपके नकारात्मक विचार समाप्त होने लगते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान कर रही थीं फिर वे आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि कलावे में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है और वे तीनों का आशीर्वाद मिलने से वे तीनों आपकी रक्षा करते हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकती। तो दोस्तों अभिमंत्रित किया हुआ कलावा पुरुष की दाहिनी हथेली पर और स्त्री की बाईं कलाई पर होना चाहिए। दोस्तों स्त्रियों को सदैव ही अपनी बाईं कलाई पर, जो कि विवाहित स्त्रियां उन्हें उनकी बाईं कलाई पर ही कलावा बंधना चाहिए, जबकि अविवाहित स्त्रियां और पुरुष उनकी दाईं कलाई पर यह कलावा बांधा जाता है। दोस्तों कलावा बांधने से आपके अनेक कार्य बनने लगते हैं। जो कार्य बिगड़ते बिगड़ते जा रहे थे वे भी अब बनने लगेंगे और आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि कलावे के और भी अन्य प्रकार के फायदे होते हैं, जैसे कि आपके घर में उपस्थित समस्त नकारात्मक शक्तियों को यह आपसे दूर कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।